4 घंटे तक मैंने एक स्टडी करी और आंकड़े देखकर मैं तो बिल्कुल हिल गया अंदर तक। तो क्या होता है, कई बार मैं जब फ्री होता हूँ तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी स्टडी करता रहता हूँ। तो कल काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि यार मैं देखो, कभी पहले नंबर तो आपको बता दूं कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ को लेके हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करता हूँ। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, ना मैं इस चीज़ में कभी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरा काम सब लोगों के साथ सब मिल के है और ना मुझे कभी चीज़ से इससे मतलब है कि कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो हमारे देश के जो नेता हैं, ये जितना झूठ बोलते हैं ना, शायद ही दुनिया में कोई झूठ बोलता हो। हम जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, शायद उनको तो एक बार को ये नहीं बेवकूफ़ बना पाते, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, गांव से हैं, देहात से, और उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको तो ये प्रॉपरली बेवकूफ़ बनाते हैं, बढ़िया वाला। ये वीडियो थोड़ा सा 10-15 मिनट का हो सकता है, लेकिन इस स्टडी को जो मैंने की है ना, इस स्टडी को कोई अगर चैलेंज कर दे तो घंटे 2 घंटे की या 1-2 दिन की तो छोड़ो, मैं ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करने को तैयार हूँ, पूरी ज़िंदगी। अगर कोई मेरी इस स्टडी को कोई मतलब कोई भी चैलेंज कर दे, कोई भी बंदा। और आंकड़े ऐसे हैं कि मतलब जो ये बताते हैं ना लोग, नेता लोग, उससे भी मतलब कई गुना ज़्यादा। तो मैं जो जो चीज़ आपको बताऊंगा ना, उसका मैं थंबनेल लगा दूंगा, तो आप एक बार को चेक कर लेना उसमें, तो उससे आपको आसानी से ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1931 की बात है ये। 1931 में जब ब्रिटिश भारत वो हुआ करता था, उस टाइम पे आज़ाद भारत नहीं, ब्रिटिश भारत। 1931 में एक जनगणना हुई थी, जिसमें से मैं और जितनी भी कास्ट हैं उन किसी को कास्ट को नहीं ले रहा हूँ, केवल हिंदू और मुस्लिम को ले रहा हूँ, केवल हिंदू मुस्लिम। जो ब्रिटिश भारत था और जो 1931 में जो जनगणना हुई थी, उसमें जो हिंदुओं की जो आबादी थी वो 23 करोड़ 9 लाख थी। 23 करोड़ 9 लाख। और जो मुस्लिम की आबादी थी वो 7 करोड़ 90 लाख थी। मतलब उस टाइम का 25% हिस्सा था मुस्लिम का, और 67% हिंदुओं का था 1931 में। अब आ जाते हैं हम करीब करीब, बीच में तो कभी जनगणना हुई नहीं, देश आज़ाद हो गया, और देश आज़ाद होने के बाद पार्टीशन भी हो गया देश में। तो 1951 में जनगणना हुई थी पाकिस्तान और हमारे भारत में। तो हमारे भारत में जो 1951 में जो जनगणना हुई थी, उसके मुताबिक 84% हिंदू थे, और करोड़ का हिसाब लगाया जाए तो करीब करीब 30 करोड़ 30 लाख ये हिंदुओं की जनसंख्या थी। मैं थंबनेल लगा रहा हूं, इसमें एक बार आप चेक कर लो। ये है 30 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या। और मुस्लिम की जो थी वो थी 9.8 आज़ाद भारत के बाद 1951। 3 करोड़ 54 लाख, 9.8% मुस्लिम की आबादी। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। 1951 में जो वेस्ट पाकिस्तान की जो आबादी थी वो थी करीब 3 करोड़ 30 लाख, मतलब उस टाइम का 86%, जो आज का पाकिस्तान है। और वहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या थी 6 लाख, 1.6%। और अब आ जाते हैं हम ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज का बांग्लादेश है। उसमें क्या था कि मुस्लिमों की जो आबादी थी वो 3 करोड़ 40 लाख थी। मोटा मोटा 76% मुस्लिम थे, और 97 लाख थी हिंदुओं की आबादी, जो कि 22% थे। ये 1951 की बात है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा अब 2025 के आसपास। 2000 के आसपास 25 में अगर हम भारत से शुरुआत करते हैं, तो भारत में हमारे जो 9.8% जो मुस्लिम थे, जो यहाँ पे रह गए थे, बंटवारा हुआ था उसके बाद में जो हमारे जो मुस्लिम रह गए थे, 1951 में जो मुस्लिम 9.8 3 करोड़ 54 लाख जो भारत में रह गए थे। तो अप्रोक्स मुस्लिमों की आबादी 3 जगह डिवाइड हुई थी उस टाइम पे। ईस्ट पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 40 लाख वेस्ट पाकिस्तान में, और इंडिया में 3 करोड़ 54 लाख बट गई थी। अब जो 9.8% जो आबादी थी मुस्लिमों की, वो आज कितनी है? लगभग है 15%, अप्रोक्स 23 करोड़ के आसपास।
क्योंकि अभी जनगणना तो 2011 में हुई थी, तो उसके आधार पे ये डाटा है। तो 23 करोड़ मुस्लिम 15% के साथ भारत में आज है। और जहाँ हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं की जो जनसंख्या जो 1951 में जो जनगणना थी, उसमें जो उनकी आबादी थी 30 करोड़ 30 लाख के आसपास, वो आबादी आज के टाइम पे 114 करोड़ है, 80% के साथ आज के टाइम पे। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि बांग्लादेश भी बन गया। बांग्लादेश में जो 22% हिंदू बचे हुए थे, आज वहाँ पे 8% है। लेकिन परसेंटिंग पे आप थोड़ा सा अलग जाना, पहले उसको समझो। जो ग्राफ है वहाँ का, ग्राफ में क्या है कि वहाँ जो 97 लाख जो हिंदू बचे थे, नॉन मुस्लिम बचे हुए थे बांग्लादेश में, वो आज वहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख है। वो ग्राफ बढ़ा है लेकिन परसेंटिंग घटा है, क्योंकि देश की आबादी बढ़ी है उस हिसाब से। और जो वहाँ पे जो बंगाली मुस्लिम है, वो करीब करीब 90% हो चुके हैं। उनकी आबादी जो 3 करोड़ 40 लाख थी, वो करीब हो चुकी है 16 करोड़ के आसपास अब तक के डाटा में। अब आ जाते हैं पाकिस्तान, जो बेस्ट पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी जो 1.6 थी परसेंट के हिसाब से, और करीब वहाँ पे जो 1951 में जो हिंदू रह गए थे, वो रह गए थे 6 लाख। और आज अगर हम बात करें तो आज वो हैं 55 लाख। 55 लाख हिंदू वहाँ पे आज हैं, जो 6 लाख रह गए थे। 1.6 के साथ आज उनकी जनसंख्या है 2.1, 2.2 मान के चलो। कई आंकड़े तो 2.2 कह रहे हैं, कोई 1 कह रहा है, तो आप 1 मान के चलो, 2.1। और जो मुस्लिम वहाँ पे 3.30 करोड़ थे, 3 करोड़ 40 लाख 30 लाख जो वहाँ पे मुस्लिम रह गए थे 1951 में, वो आज करीब हैं 24 करोड़ 70 लाख के आसपास। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस अगर आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अब आप छोड़ दो इंडिया को, पाकिस्तान को, सबको छोड़ दो। 1931 और आज के साल अगर हम लगाते हैं तो 94 साल हो गए। 94 साल में जो हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों को मिला के जो जनसंख्या थी उस टाइम पे 23 करोड़ 9 लाख थी 1931 में। वो जनसंख्या आज तीनों देशों को मिलाकर 94 साल के बाद, आज तीनों देशों को मिलाने के बाद में आज वो जनसंख्या हो चुकी है, मोटा मोटा बता रहा हूँ, 116 करोड़। इससे ज़्यादा है, कम नहीं है। तीनों देशों को मिला के 116 करोड़, जिसमें से 114 करोड़ के आसपास तो इंडिया में है। और वहीं मुस्लिमों की अगर बात करें तो 1931 में जो मुस्लिम थे 7 करोड़ 90 लाख, वो 2025 में तीनों देशों में, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और भारत, उनकी जनसंख्या हुई है 64 करोड़ 94 साल में। अब इनमें 64 करोड़ में से आप 94 साल के डिफरेंट को निकालो तो 56 करोड़ का डिफरेंट है। 56 करोड़ का मुस्लिम बने 56 करोड़, क्योंकि पहले तो 8 करोड़ थे ना मोटे मोटे, तो 64 करोड़ हो गए। और हिंदुओं की जनसंख्या में अगर आप देखा जाए तो वो 94 साल में कितने बढ़े हैं, 93 करोड़। तो ये नेता भैया किस आंकड़े पे बेंचो हमें लड़ा रहे हैं? और ये स्टडी को अगर कोई गलत साबित कर दे तो गारंटी है उसको, जिंदगी भर हुक्का भरूंगा उसका। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नचा रहे हैं, एक दूसरे का डर दिखा रहे हैं, एक दूसरे को भिड़ा रहे हैं। इनका मतलब दिमाग नहीं है कि इन लोगों में बिल्कुल भी। और सबसे ज़्यादा दिमाग तो हम लोगों का नहीं है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस मेरा यही था कि लोगों के दिमाग में से फितूर निकाला जाए कि वहाँ लोग इतने परेशान हैं, कि इंडिया में मुस्लिम परेशान है, कि बांग्लादेश में हिंदू परेशान है, कि वहाँ इतने परेशान है, कि वहाँ पे सब कन्वर्ट हो गए, कि यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। यार क्यों लोगों को बहका रहे हो तुम लोग? और जबकि ऐसी बात नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में पलायन भी हुआ हिंदुओं का, तो ऐसे भी लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे 6 लाख हिंदू था 1951 में, बेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे हिंदू आज है 1.6% उस दिन था, उस टाइम पे था उसकी आबादी के हिसाब से। और आज की आबादी के हिसाब से 2.1 है, वो भी 55 लाख। और बांग्लादेश की बात करो तो परसेंटिंग में तो गिरावट है, वहाँ 22% देखो मुस्लिम था उस टाइम पे, और आज नॉन मुस्लिम 8% तो है। लेकिन 97 लाख जो वहाँ पर रह गए थे उसमें से पलायन भी हुआ है, लेकिन आज वहाँ 1 करोड़ 40 लाख है।
मुस्लिम की आबादी इंडिया में भी खूब बढ़ी है, पाकिस्तान में भी बढ़ी है, बांग्लादेश में कम बढ़ी है, वहाँ का ग्राफ कम है। वहाँ 16 करोड़ है, जबकि तीनों जगह बराबर थे, 3.5 करोड़ के आसपास तीनों उसमें देश में। वहाँ 16 करोड़ के आसपास बढ़े हैं। अब आप मोटा मोटा आप ये देख लो यार कि 94 साल हो चुके हैं, 94 साल में टोटल जनसंख्या 64 करोड़ मुस्लिमों की हुई और 116 करोड़ हिंदुओं की हुई। और डिफरेंट अगर देखा जाए तो डिफरेंट हमारा है 56 करोड़ 94 साल में मुस्लिम बढ़े तीनों देशों में, और 93 करोड़ हिंदू बढ़े। तो भाई इसको एक बार ना वीडियो को चाहे इसको रोक के चेक कर लेना। जो भी मैं इसमें थंबनेल लगाए हैं वो सारे थंबनेल स्टडी के बेस पे हैं, कोई भी थंबनेल ऐसा नहीं है जो अपने मन से बनाया हुआ हो। और अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं तैयार बैठा हूँ, मुझे बताए और मैं उसको चैलेंज को स्वीकार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।